एक बार जय श्री राम बोल को देखो, अच्छा लगेगा। एक तरफ भारत के मुसलमान जय श्री राम बोल रहे हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर को देखकर पाकिस्तानी मुसलमानों की नींदें उड़ गई हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सरकर्दा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता। जो कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन वो जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इस तरह तो मुस्लिम में और हिंदुओं में कोई फर्क ही नहीं रहेगा और मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में। और नजर की इबादत के अलावा बुतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको बुतों की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें अल्लाह के आगे बस झुकना चाहिए और हमें ये बुतों के आगे या इस तरह वगैरह नहीं करना चाहिए। क्या एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव है। देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है हिंदू वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम तो खुला है सबके लिए। इस्लाम सबके लिए खुला है, लेकिन इस्लाम के लिए एक पासवर्ड भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर हम लोग सब लोगों का यकीन। बात तो सही है। इस्लाम के नाम पे बना, ठीक है नहीं। पाकिस्तान कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई जबान नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान कोई खित्ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। 1947 से पहले पाकिस्तान का कुछ भी पाकिस्तान और डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ नहीं ढूंढ सकता, ठीक है कि नहीं। 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, ये बेसिकली मुसलमानों का मजमा इकट्ठा हुआ, ठीक है, उसी चीज का नाम पाकिस्तान दिया। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई खबर ये है, हाल ही में 350 व्यक्तियों का, मुस्लिमों का एक समूह है, रामलला के दर्शन किए हैं। तो यानी कि भारत के अंदर भाईचारे को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है भाई भाई हिंदुओं को चारा बनाओ। यानी कि पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं। भाई साहब कितनी नफरत करती है ये हमारे श्री रामचंद्र महाराज जी से। आप लोगों को क्या रिकमेंडेशन मेरे को जय श्री राम जरूर लिखा। भाई वीडियो शुरू करते हैं। ये है इंडिया के अंदर जो मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद करके अभी राम मंदिर जो बनाया गया, तो उसके बारे में जानते हो? जी, कि यही नॉलेज है कि वहाँ पहले मस्जिद थी और अब उन्होंने वो गिरा के तो मंदिर बना लिया, तो ये बहुत ही गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया कि उन्हें अब वो भी वहाँ पे यानी जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह तो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। वहाँ के मुसलमान खुश है राम मंदिर बनने से या नहीं खुश? उनकी मस्जिद तोड़ी गई थी ना। वहाँ के मुसलमान खुश भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इस तरह तो मुस्लिम में और हिंदुओं में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा और मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में। अभी हमने देखा कि राम मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी जो ह्यूज लेवल पर पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की, वो राम मंदिर विजिट करने जा रही है, या जो भी करने जा रही है, पूजा वगैरह जो भी मतलब विजिट करने जा रही है। इससे क्या मैसेज जाता है पाकिस्तान समेत उन ममालिक में जो कि कहते हैं कि वहाँ के मुसलमान बड़े ही नाखुश हैं, बड़े ही डिप्रेस्ड हैं, बड़े ही मतलब बुरे हालात में हैं? इससे क्या मैसेज आता है उनकी तरफ? देखिए, यही चाहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इस तरह ना करें, और अगर वही इस तरह करेंगे तो फिर मुसलमानों के मज़हब में और हिंदुओं के कल्चर में क्या डिफरेंस रह जाएगा। इबादत के अलावा बुतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको बुतों की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें अल्लाह के आगे बस झुकना चाहिए और हमें ये बुतों के आगे या इस तरह वगैरह नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो उनका अकीदा है ना, अगर हम उनको अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं तो हम उस तरह की एक्टिविटीज़ करें कि वो खुश होकर खुद ब खुद हमारे इस्लाम कबूल करें। ज़बरदस्ती जबर में तो इस्लाम नहीं आता ना। बिल्कुल, बेशक वो तो इंसान का अपना अकीदा है ना, कि वो आप जिस तरफ उसको मर्जी लेके चले जाएं, लेकिन मैं मतलब कि उनको हमें भी बताना चाहिए कि बस जो है कि अल्लाह के आगे झुकें, बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए। अगर वो मतलब समझ रहे हैं, कुछ लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो इस वजह से तो वो हमारे साथ है ना, मतलब कि बुतों की पूजा नहीं कर रहे हैं। इंडिया के मुसलमान जिस तरह से हम वीडियो देखते हैं कि भाई वहाँ के मुसलमान जो हैं वो राम मंदिर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, क्या ये अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है? नहीं, ये तो गलत चीज़ है ना। जी बिल्कुल। मस्जिद में हिंदू अगर आ जाए तो अच्छी चीज़ है, अगर मुस्लिम मंदिर चला जाए तो गलत चीज़ है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम तो मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं ना, तो वो बुतों तो नहीं करते ना। वो देखो, वो तो अपने अकीदे पे पुख्ता है, हम अपने अकीदे पे पुख्ता है। नहीं, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम उनका तो अपना अकीदा है ना, उनको बताया नहीं गया कि सिर्फ अल्लाह के आगे झुको, लेकिन हमें तो अक्ल है ना, हमें शऊर, हमें पता है कि हमें सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया पर आग लगा दी थी कि बाबरी मस्जिद की जगह जो है राम मंदिर बना दिया गया था और उसका बाकायदा तौर पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े धूमधाम से इफ्तिताह भी किया था। क्या आपको इस खबर का पता है? जी, अच्छे से पता है। इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हिंदुस्तान में रहने वाले 350 मुसलमानों ने 6 दिन की पैदल यात्रा की है और वो राम मंदिर के विजिट पर गए हैं। राम मंदिर में वहां पे उन्होंने उनके जो भगवान राम है उनके दर्शन किए और उसके बाद जो राजा रईस थे जो कि इस सारे ग्रुप को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा है मंदिर के अहाते के अंदर खड़े होके कि भगवान राम सबके आबा व अजदाद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खबर को सुनने के बाद? एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? सबसे पहले तो कायद आज़म की वही बात मुझे याद आती है कि उन्होंने जब कहा था कि जब तक हम मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे तो एक एज अ मिनॉरिटी एक पॉलिटिकल प्रेशर जो हम लोगों पर है वो बना ही रहेगा। और जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई है, बीजेपी, उसने जो रिलीजन को एज अ बेस बनाया अपने पॉलिटिकल कुछ चीज़ों के लिए कि उनको हासिल करें, और वो इसी तरह करना चाहता है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, वो एक तारीखी मस्जिद है,
उसकी हिस्ट्री में बहुत सी अच्छी बातें हैं। जिस तरह से उन लोगों ने इस तरह किया था नरेंद्र मोदी वालों ने, वो तो बिल्कुल गलत ही किया था। ऑब्वियसली वहाँ पर मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में आकर वो बीजेपी का तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। हैदराबाद में उन लोगों ने क्या क्या किया था, उत्तर प्रदेश में जो उन लोगों के एक स्टेट है वहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी काफी है। सर देखें, ये तो सारी पुरानी बातें हैं ना, अभी आप प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। पास्ट में तो पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हुआ है, हिंदू कम्युनिटी के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ स्टिल हो रहा है। तो अभी आप हालिया बात करें ना, इस वक्त हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर जिंदगी ही गुजार रहे हैं वहां पर। अब आप देखें कि कितनी बड़ी खबर है कि वो देखें उनके रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं कि 350 मुसलमानों ने 6 रोजा पैदल यात्रा की है लखनऊ से अयोध्या। वो 150 किलोमीटर चलकर आए हैं, रोज 25 किलोमीटर पैदल चलते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के जो है दर्शन करने थे। क्योंकि दरअसल बात ये इंडिया की जो करंट सिनारियोज है ना, वो इलेक्शन भी वहाँ पर आ रही है और जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने एजेंडा लेकर आ रहा है कि हिंदुस्तान को वो आगे लाना चाहता है और वो हिंदुस्तान को उसने एज ए इंडियन स्टेट हिंदुस्तान बनाना चाहता है। वो जो उन लोगों के जो फाउंडिंग फादर नेशंस हैं इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, वो तो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। इसीलिए जब हम लोगों का पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कायद आज़म की बदौलत, तो जब कायद आज़म ने कहा था कि हम पाकिस्तान को कैसा मुल्क बनाएंगे जो इस्लामिक फाउंडेशन पर बना हुआ हो, लेकिन तब जाकर उन लोगों ने इस पर बहुत क्रिटिसाइज किया था कि आप रिलीजन को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रंग देना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। रिलीजियस इंडिपेंडेंस है वो हर इंसान का, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई पाकिस्तान का ये इल्म है, पाकिस्तान की ये एजुकेशन है। पाकिस्तान के अंदर भाई आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बूढ़े से किसी से भी बात कर लो, यानी कि मजहब के नाम पे तो भाई बिल्कुल ये कर देंगे वो कर देंगे, बट मजहब में जो लिखा हुआ उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। यानी कि मजहब के अंदर जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है भाई, सबसे पहले देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म, सब के अंदर अच्छी बातें इंसानियत को लेकर लिखी हुई है, उसको नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी कोई नहीं माने। भाई मैं अपने वालों को भी कह रहा हूँ, सनातनिया वो भी नहीं भाई, पूरा जो यानी कि गीता में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, देखिए अब जो पूरा एक तरह से राम जी के ऊपर विवाद चल रहा है, संवाद चल रहा है। देखिए जो श्री रामचंद्र जी का राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम होता है ना, उसकी एक छवि दिखाई गई है। यानी कि भाई बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर हमारे सनातनी, तो मैं इनको क्या बोलूं भाई, वैसे बर्थ बाई बर्थ बोलूंगा, बाई बर्थ वो हिंदू हो गए, वो बोल रहे भाई राम तो एक व्यक्ति था। अरे भाई विष्णु के 10 अवतारों में है, विष्णु तो भगवान थे ना, विष्णु के 10 अवतारों में एक राम, यानी कि राम ने, चंद्र जी ने ऐसा इंसान का रूप इसलिए लिया था ताकि एक इंसान सीख सके कि अगर भाई भगवान भी इंसान के रूप में आए तो वो कैसे एक अपना जीवन यापन कर सकता है। वैसे तो भाई आप लोगों के भी अंदर, मेरे में सभी के अंदर भगवान भी है और शैतान भी है। आप लोग कर्म जैसे करोगे उस चीज से आपकी पहचान होगी, आप भगवान है या फिर इंसान है या फिर शैतान है। तो श्री रामचंद्र जी ने भाई बाप का फर्ज निभाया, पति का फर्ज निभाया, बेटे का फर्ज निभाया। आज के समय में कोई भाई 14 दिन घर से बाहर जाके दिखा दे, अगर देखे जिसमें सौतेली माँ थी, सौतेली माँ ने बोला था कि 14 साल का वनवास, और पिता के एक बार कहने पर भी 14 साल चले गए थे। आज कोई 14 मिनट भी जाके दिखा दे। पहली बात तो भाई आज कलयुग ऐसा आ गया कि कोई भी ऑर्डर नहीं मानता, और श्री रामचंद्र की बातें करते हैं, तो भाई ये शोभा नहीं देती। अगर आप सनातनियों के लिए भी कह रहा हूँ भाई, अगर आप सनातनी है तो श्री रामचंद्र जी के पथों पर चले, यानी कि जो श्री रामचंद्र जी कहे गए थे उन बातों पर, उनके चरित्र पर जो उन्होंने किया, ऐसा विश्वास करें। आप लोग कह रहे हैं